परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। जीवितों के मध्य में परमेश्वर हमें रखा और उसका अनुग्रह है कि हमने बहुत सारी बातों को पिछले सालों में देखा। अभी भी 5 दिन बाकी हैं और इन 5 दिनों में प्रभु करे कि हम में से हर एक उसके हाथों के अंदर सुरक्षित रहें और परमेश्वर की आत्मा हमें क्षमा करे बहुत सारी बातों के लिए और नएपन और स्वर्गीय बातें और आत्मिक बातें उसमें परमेश्वर हमें ले जाए। आज आत्मा में बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलती है वचन से। परमेश्वर वचन अथाह है, परमेश्वर का वचन अति सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन बहुत ही भयानक भी है। परमेश्वर का वचन ऐसा है मानो कि आप समझ भी नहीं सकते कि कैसा परमेश्वर वचन कार्य करता है। सीधी सी बातें, सिंपल सी बातें होती है, लेकिन उसका अंजाम अगर न समझें तो बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग इस बात को चूक जाते हैं कि परमेश्वर को हल्के में लेना कितनी परेशानी वाली बात हो जाती है। परमेश्वर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब परमेश्वर किसी बातों के बारे में बार बार जिक्र करता है तो हमें यह समझ में नहीं आता कि वो हमारे लिए असल में क्या चाहता है और क्या करता है। इस संसार में तो हजारों लोग हैं, हजारों प्रकार के लोग हैं। फिर ऐसा क्या है? क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं जो हमें दिखता है उसके आधार पर करते हैं। अगर 2 बच्चों को रख दिया जाए सामने में तो एक बच्चे को सिर्फ आप टॉफी दीजिए, कैडबरी टॉफी दीजिए, वो क्या करेगा? उसको रखेगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा? उसको देखेगा फिर रोएगा। इसमें हमको क्या समझ में आता है? पहला कि वो जो बच्चा रो रहा है, क्या जिस चीज के लिए वो रो रहा है वो रोना वर्थ है? उसके साथ आज हम बच्चों के साथ अपने आप को थोड़ा कंपेयर करके देखें। जिस चीज के लिए हम रो रहे हैं, क्या वो रोना वर्थ है? मीन्स कि मान लीजिए आज अपने जिंदगी में अपने बच्चों को जब आप देखोगे, छोटे बच्चों को, तब आप बोलोगे अरे बाप रे, ये छोटी सी बात के लिए क्यों रो रहा है बच्चा? ये छोटी सी बात के लिए क्यों रो रहा है? ये तो एक टॉफी की बात है। लेकिन उसके लिए वो पूरी दुनिया है। उसकी समझ उस टॉफी में अटकी हुई है। हम जब संसार में, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं सोचता था कि मेरे कारण से पूरा संसार चल रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पहले संसार था ही नहीं। जैसे कोई मंत्री है या कोई प्रधानमंत्री बनता, कोई मंत्री बनता या कोई कुछ बनता, उनको ऐसा लगता है कि उनके पहले इस देश में कोई काम हुआ ही नहीं। वो आए तो ये देश बचा। उनके ये मालूम नहीं, उनके पहले हजारों लोग आकर के देश को बनाते हुए चले गए। आज जिस जगह में हम आकर कुर्सी में बैठते हैं तो ये ऐसा नहीं कि हमारे कारण ये कुर्सी बना। हम जिस स्टेज में आज हैं उसमें हमारे पहले बनाने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं। वैसा लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है आज भी, तो क्या करता है वो एक मिनट साइलेंट कर देता हूं। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है? वो सोचता है, वो उसके लिए छोटी सी बातें बड़ी। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए वो बड़ी बातें हमारे लिए है, असल में दुनिया के लिए छोटी बातें हैं। पूरे संसार के लिए जो बहुत बड़ी बातों के कारण से लोग, ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, जब आप क्लास रूम में हुआ करते थे तो
मैं जब टेबल में बैठता था तो एक वो एल्युमिनियम का एक डब्बा हुआ करता था, और जो हम लोग लेके जाया करते थे, सूटकेस टाइप का छोटा सा, उसको बीच में से रख देते थे, एक चौक से ऐसा मार्क कर देते थे, ये मेरा इलाका, यहां से अगर पेन इस जगह से इधर जाएगा तो वो वाला बच्चा जो है इधर कर देगा उसको, और इधर से इधर जाएगा तो हम उसको उधर कर देंगे। ये मेरा जगह है, ये मेरा रिजर्व्ड प्लेस है। एक कुर्सी की लालच, जगह का जो चीज है, वो सब छोटे से ही हमारे अंदर में है। हम सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार एरिया चाहिए, स्पेस चाहिए। अगर कोई दूसरा उस स्पेस के अंदर में इंक्लूड करने की कोशिश करे तो हमको बुरा लगता है, या हमारे स्पेस से कोई दूसरी जगह चला जाता है तब भी हमको बुरा लगता है। मतलब क्या कि जब हम छोटे थे, कैडबरीज टॉफी के लिए जब बच्चा रो रहा था, उस बच्चे से पूछे क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहा था तू? तो बोले मेरे को टॉफी नहीं मिला, मेरे को ये दुनिया ही बेकार है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये सब दुनिया झूठ है। क्यों? इतना बड़ा ट्रॉफी के लिए, कैडबरीज टॉफी के लिए ये दुनिया झूठ हो जाएगा। वही कैडबरीज टॉफी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो टॉफी से हटकर कार हो जाएगा, उससे हटकर थोड़ा बड़ा होगा तो, खुद बड़े होगा तो मोबाइल हो जाएगा। अगर वो मोबाइल नहीं मिला, अगर वो मोटरसाइकिल नहीं मिला, ये दुनिया ही बेकार है, ये कुछ भी नहीं दुनिया, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इससे थोड़ा ज्यादा जाकर के हमको अगर थोड़ा हमने जो पढ़ाई किया उसके अनुसार नौकरी नहीं मिला, ये दुनिया ही बेकार है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर हमको हमारे लायक बिजनेस नहीं मिला, हमारे लायक पैसा नहीं मिला, ये दुनिया ही बेकार है। क्यों? क्योंकि अब तक यीशु ने बोला बच्चों को मेरे पास आने दो, लेकिन यीशु ने कभी नहीं बोला हमेशा बच्चे बने रहो। उसने बोला कि तुम बड़े कब होगे, बच्चों सा मन रखो लेकिन बुद्धि बड़ों सा करो। जब हम मन को बड़ा जैसा बना देते हैं और बुद्धि को बच्चा बना देते हैं तो हमारे जैसा पागल इस दुनिया में नहीं। 98% लोगों की समस्या सिर्फ इतनी है कि उन्होंने अपनी बुद्धि को बच्चा बनाया मन को रखने के बजाय। बुद्धि को यदि तुम बच्चा बनाकर रखोगे तो तुम्हारी सोच छोटी छोटी बातों में अटक जाएगी, तुम्हारी सोच परमेश्वर और परमेश्वरत्व की बातों को समझ नहीं पाएगा, और उन बड़ी बातों को खींचकर हम छोटा बनाकर उस संदर्भ में उसको देखना शुरू करेंगे। हमको क्या मिला, उसको वो मिला, मेरे को आज क्या है। एक भाई बहन के बीच में झगड़ा, या फिर बहू और माँ इसके बीच में झगड़ा, या फिर हमारे दोस्तों के बीच में ईर्ष्या, या फिर समाज के प्रति ईर्ष्या, हमारे कॉलेज में पढ़े हुए लोग में से कुछ बड़े हो गए कुछ छोटे हो गए। ये बड़ा छोटा संसार में असल में कुछ है ही नहीं। यदि हम परमेश्वर को जानेंगे, आज हम क्यों रो रहे हैं, हमारे स्पेस से कोई हटकर बाहर चला गया, हम रोते हैं। आप पीछे में मेरे पूरा, मैं जब 14-15 साल का था, उस समय में जब पीछे किसी को मुलाकात होगा तो पूछिए कि ब्रदर रवि राव के घर में जब उनका पापा मरा था तो क्या वो रोया था? लोग बोलेंगे नहीं, एक आंसू भी नहीं बहाया था। क्यों? उसको बोलते हैं जिम्मेदारी, समझदारी। जिम्मेदारी, समझदारी। समझकर जब हम चीजों को असल में समझते हैं तो हम रोना बंद करते हैं। हमारे स्पेस से, मेरे स्पेस से मेरा पिता चला गया था, जबकि मेरे स्पेस में मेरे फादर का बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, फुल में हमारी दुनिया सिर्फ उतनी ही थी। मैं तो अपनी दुनिया में सिर्फ अपने फादर को देखता था, वही दुनिया थी। लेकिन जब चला गया उस समय में लोग बोलते इसने नहीं रोया, आंसू तो नहीं आया, लेकिन रोज एक दिन में, 2 दिन में एक बार जरूर याद करता हूं, किसी को बिना बोले
याद करना अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर जिंदगी का रोना रोना वो एक अलग बात, वो ना समझिए। बुद्धि को बच्चा मत बनाओ, मन को बच्चा बनाओ, बुद्धि को मैच्योर करो, क्योंकि बुद्धि ज्ञान को हासिल करता है, मन जैसा स्थिति में होना चाहिए वैसा रहने की जरूरत है। यदि इसका उल्टा हो रहा है तो क्या होगा? यदि आपका बुद्धि बच्चा है तो आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, अपने जीवन से दूर हो जाओगे, अपने रूटीन की बातों से दूर हो जाओगे, अपने आप से दूर हो जाओगे, अपने आप को नुकसान पहुंचा जाओगे, समय को सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जो चीज के लिए चिंता नहीं करना उसके लिए चिंता करते रह जाओगे। ऐसा होगा जो चीज आज, क्योंकि जब मैं पलट कर उन दिनों को देखता हूं तो मुझे लगा कि मैंने असल में कुछ खोया नहीं वरन पाया है, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ देख कर जाता है, और जो देख कर जाता है उसको जब आप लेकर चलते हो, आप एक समझदारी के साथ सीखते हो, वो समझदारी को सीखते हुए आगे बढ़ते हो, उस चीजों में आप जाके फंसे हुए नहीं रहते। जब मैं 14-15 साल का था तो उस समय में एक भी रिश्तेदार, मेरे पिता की मौत में हमारे रिश्तेदार में से एक भी इंसान नहीं आया। कोई डॉक्टर है ललितपुर में बच्चन करके, कोई डॉक्टर है ईरोड में धनलक्ष्मी करके, कोई डॉक्टर है विजयलक्ष्मी करके, कोई है जो इंजीनियर है, कोई है जो ओलंपिक का है। सबके होते हुए, सबके पास पैसा होते हुए कोई भी नहीं आया, लेकिन परमेश्वर तब भी था, आज भी है। लोगों से आपकी जिंदगी नहीं बदलना चाहिए, उनके आने और जाने का कारण वो अगर खुद हैं तो आपकी जिंदगी उसके कारण से बदलना नहीं चाहिए। आपके कारण कोई ना जाए इसको सोचिए, उसमें वो मनन करने का विषय है। लेकिन मैं इन चीजों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हर चीज में समझ की जरूरत है। ईश्वर ने, परमेश्वर ने, एक वचन निकाल लीजिए मेरे साथ, आज के वचन में हम जाएंगे। परमेश्वर ने उस जगह यशायाह की किताब उसका 43, यशायाह की किताब उसका 43, उसमें लिखा है, उसके पहले तो आपकी जिंदगी में आज जिस मकसद को आप लेकर, गोल को लेकर आप जा रहे हैं, एक आज में मेरा एक 5 आवर्स का क्लास चला था, उसमें अमित पारिक ने यह बोला कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, बिजनेस को चलाने वाला छोटा होता है? कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, बिजनेस को चलाने वाला छोटा होता है। कैसे? एक ऑलपिन का कंपनी का एक आदमी है जो करोड़ोंपति है, एक और आदमी जो ऑलपिन का ही धंधा करता वो करोड़ोंपति है, मैं भी बना के मैं भी कर लूंगा बोलते, वो नहीं कर पाता। तो बिजनेस ऑलपिन छोटा जरूर है, लेकिन वो छोटा नहीं होता, उसको करने वाला छोटा होता है, क्योंकि उसकी समझ में वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है। इसीलिए उस बातों में जो एक आदमी ने उसको स्केल अप कर लिया, बिल्डअप कर लिया, उस चीज को वो नहीं कर पाया। जब ऐसा नहीं होता तो हम बहाना करने लग जाते हैं, इसके कारण, उसके कारण, ये कारण, वो कारण। हाँ, ईश्वर की दी हुई बातें कुछ कुछ होती हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी मेहनत और आपकी चीजों में आपकी समझ का इस्तेमाल होना जरूरी है। तो आपका इमोशन, अगर आपका मन बच्चा है तो आप हर चीज को, मन, बच्चों का मन क्या करता है? हर चीज को नया बना देता है। मतलब अभी एक ग्लास एक बच्चे ने, 1 साल के बच्चे ने आकर के तोड़ दिया तो उसकी मम्मी ने तार से लगाया, अचानक पटाख से लगाया। देख, अगर उसने इसलिए नहीं लगाया कि तोड़ दिया, उसने इसलिए लगाया कि देखो तेरे को अगर चोट लग जाता तो। वो रोना शुरू किया, रोते 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 दौड़ते मम्मी के पास आके चिपक जाता है। फिर मम्मी उसको बाहर घुमाती है, मनाती है, तो वही बच्चा फिर से उसी मम्मी को जिसने उसे मारा उसके साथ में ही आ गए। तब अगर उसको मारे उसके समय में, उसके
5-10 मिनट के बाद अगर मैं जाकर पूछूं, मम्मी ने मारा ना बच्चा, तेरे को मम्मी ने मारा, आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं मेरे साथ, मम्मी बहुत गंदी है, वो नहीं। क्यों? जब हम मार खाते हैं तो ईश्वर को छोड़ देते हैं, गलती हमारी होती है, उसको मानना नहीं चाहते। कई लोग जो हमको हमारे स्पेस से छोड़कर चले जाते हैं, वो इसीलिए जाते, या तो उनकी गलती होती है या हमारी गलती होती है। वो सुनना नहीं चाहते थे इसलिए वो गए। हम बताना का या करने का जो तरीका था वो गलत है, इसलिए हमारी गलती से गए। लेकिन परमेश्वर यहां पर एक चीज बोलता है, परमेश्वर जब किसी को बुलाता है आओ, जैसे हम किसी को बुलाते हैं आओ, तो हम चाहते हैं कि या तो उस काम को पहले से ही जानता हो जिस काम को मैं बताने जा रहा हूं, या तो मैं उसको सिखाऊं कि देखो ये काम ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है, या तो मैं ऐसे सिखाऊं या तो ऐसे समझाऊं जिससे कि उसको समझ में आए। बिना समझे कार्य करना बुद्धि में बच्चे जैसा होना है। बिना समझे यदि हम कोई कार्य करते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को एनालाइज करना चाहते हैं, पीछे हम लोग बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं, अपने अपनी जिंदगी के पीछे मुड़कर देखते हैं, मेरी जिंदगी में अब तक उनको ये मिला, इनको ये मिला, इनको ये मिला, मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। जब मैं मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि जिसके पास ईश्वर हो, जिसके पास परमेश्वर हो, परमेश्वर का वचन हो, परमेश्वर की सामर्थ हो, परमेश्वर का अभिषेक हो, परमेश्वर की आत्मा हो, परमेश्वर का जीवन हो, और परमेश्वर का राज्य हो, और परमेश्वर का अधिकार हो, और परमेश्वर की पदवी हो, और परमेश्वर की आशा हो, और परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास हो, और परमेश्वर का प्रेम हो, उसके पास सब कुछ है। इसीलिए जब बुलाते हैं हम किसी को काम के लिए, तो हमको कुछ चाहिए रहता है। हमको क्या चाहिए? उसकी समझ। अगर हम बुलाकर काम के लिए बोलते हैं और उसकी समझ नहीं, जब हम एनालिसिस करते हैं अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर, 2017 में मैं ऐसा किया था, आज तक मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, 2012 में मैंने ऐसा किया था, आज तक कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आज के क्लास में मैंने एक और बात सीखा। हमेशा लोग कहते हैं कि लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, पर लेकिन असल में होना चाहिए लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस में बहुत धक्के खाकर, परेशान होकर, गलतियां करते 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 सीखेंगे, तब तक समय निकल जाएगा। लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स में जब हम सीखेंगे तो हमारे लिए एक्सपर्ट कौन है? परमेश्वर के सिवा और कौन हो सकता है? जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उसने जो साइंस को, हम जो साइंस में पढ़कर जाने की कोशिश करते, उसने जो डंप कर दिया साइंस को, और उसकी एक पिन को ही हम आज तक पता कर पाए, उसी में इतने बड़े बन जाते हैं। अर्थात आपको मालूम है, कोडिंग जब होता है तो उसमें सब झूठ झूठ टाइप का रहता है। कैसे? उसका जो कोई फॉर्मूला नहीं होता। जब उसको कोडिंग करता है कोई इंसान, कोई चीज बनाता है, तो उसको कई प्रकार से, कई तरीके से, कुछ तरीके से बनाया जा सकता है। सबको फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आप एक स्ट्रिंग के अंदर में कुछ भी बना सकते हैं, आपके हाथ में है। कुछ हैं जो उसी कोडिंग को रख करके फेसबुक बना जाते हैं, और कुछ हैं उसी कोडिंग को रख करके आने वाले दिनों में यहां तक कि शैतान को मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और कुछ हैं जो अच्छाई करने के लिए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो समझ को, परमेश्वर को हम में, हर इंसान को हम में, और हर फैक्ट्री को, हर इंडस्ट्री को, हर बिजनेस को, हर एम्प्लॉय को हम में एक ही चीज चाहिए, और वो है समझ, अंडरस्टैंडिंग। यदि तुम पीछे मुड़कर देखो, गलत एनालिसिस कर लो, तुम दुखित होकर रोते बैठे रहोगे।
लेकिन यदि पीछे मुड़ के देखो और क्या हुआ उसका रीजन को पहचान लो और उसको सॉल्व कर दो, तो आगे फिर पीछे मुड़ने पर वो जो हुआ फिर आगे नहीं होगा। तो पीछे मुड़कर जब हम देखें तो एनालिसिस इस तरीके से न करें जिसमें अंडरस्टैंडिंग ना हो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपको देखकर मैं बता दूंगा कि आप अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर में है कि नहीं है। आप आज पीछे को देखकर रो रहे हैं, पछता रहे हैं, तो पछताना तो चलेगा लेकिन रोना नहीं चलेगा। पछताना क्या, काश मैं ये चीज तब पहचान जाता। लेकिन यदि आज आप रो रहे हैं तो कल भी आप रोएंगे, क्योंकि आज आपने पहचाना नहीं तो कल जो होगा वही होगा जो आज तक होता आया है। जो आज तक होता, आज का रिजल्ट देखिए अपनी जिंदगी में, आज तक जो हुआ उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप यहां पर सेल्फ एनालिसिस में रो रहे हैं, सीखने के बजाय या पहचानने के बजाय, आपकी कमियां कहां है उसको जानकर उसको सुधारने के बजाय। तो आज जो रिजल्ट है, आज से 50 साल के बाद भी वही रिजल्ट होगा, अर्थात आप तब भी रो रहे होंगे क्योंकि आपने जो चीज करना है उसको नहीं किया, अर्थात समझ और अंडरस्टैंडिंग को सही रीति से इंप्लीमेंट नहीं किया। देयर आर फेबल अंडरस्टैंडिंग्स, there are weak understandings, there are strong understandings, there are knowledgeable understandings. Understanding जो बाहर की नॉलेज के कारण आया, but there should be a spiritual understanding. So understanding by the spirit of understanding. वो है कि सबसे प्राइम में है, वो ज्ञान जो आसमान से आता है, वो ज्ञान जो स्वर्ग से आता है। फीबल अंडरस्टैंडिंग में आप कई अंडरस्टैंडिंग फेक अंडरस्टैंडिंग है, आपको ऐसा लगेगा ऐसा है लेकिन वास्तव में वहां पर ऐसा होता नहीं है। फीबल अंडरस्टैंडिंग में आप, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का पार्ट सामने वाले का नहीं आपका है, आप जिंदगी भर रो के बैठ सकते हैं, जिंदगी भर, और कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वही जो आप आज कर रहे हो उसमें कोई दूसरा ऐड कर दे, अर्थात अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर आप वहीं बैठे हुए हैं। उसी प्रकार बस में और प्रमोशन पैसे की बात उसको छोड़िए, अलग बात क्या है, फिर आप कोई भी चीज करते हुए एक्सेल करना, ग्रोथ करना या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चले जाना या उस गोल का अचीव करना जो आत्मा में, परमेश्वर में फर्स्ट, फिर बुद्धि में सेकंड, मन में और संसार में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब आप करेंगे तब उसका इंप्लीमेंटेशन सही रीति से होता हुआ नजर आएगा, तब आपको लगेगा कि आप बढ़ रहे हैं। ग्रोथ का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? When you receive something from somewhere where you should, like the part and the space that you need as water, mineral, light, यही तो है हमको सारी चीजें। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला मैं लाइट हूं, मैं जीवन का जल हूं। आत्मा में भी जैसे एक पेड़ को ग्रोथ होने के लिए इन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, ये आसमान से सूरज की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें आत्मा देता हूं, आई एम द लाइफ, मैं जीवन हूं, मैं ज्योति लाइट हूं, मैं जीवन का जल हूं, वाटर हूं। आत्मा में भी वही सारी चीजें चाहिए जो आपको इस पेड़ को ग्रोथ होने के लिए चाहिए। यदि आप इसमें अटैच नहीं है तो आपका ग्रोथ नहीं है, आप मरे हुए हैं। पहचान कैसे होगा? जिस पेड़ का जड़ को काट दें तो उसके वो पेड़ खड़ा तो कुछ दिन नजर आएगा, 2 दिन उसके पत्ते विदर्ड हो जाएंगे, वो सूख करके विदर्ड होकर गिर जाएगा। हमारा लहलहाता आत्मिक जीवन, क्यों मैं आत्मा के बारे में बोलता हूं? इसीलिए क्योंकि प्राइम में सोल और स्पिरिट से बढ़कर आत्मा, वो जो परमेश्वर की आत्मा, फिर हमारी आत्मा, फिर हमारा शरीर, फिर हमारा मन और बुद्धि है। तो इनको कहां से लेना, वहां से आपका अटैचमेंट या डिटैच हो जाएगा, अटैचमेंट नहीं रह जाएगा। तो क्योंकि आपके अंदर में उसको अटैच करके रखने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वो नर्व है,
अंडरस्टैंडिंग वो विद्या है, अंडरस्टैंडिंग वो टूल है जो आपको ज्ञान से जोड़ता और ज्ञान से सक करता है। जैसा बच्चा दूध को सक करके अपने आप को बढ़ाने के लिए रखता है, यदि कोई बच्चा सक न करे, वो अगर दूध को मुंह से न ले पाए तो बच्चा मर जाता है। वैसा ही आपकी जिम्मेदारी में, आत्मा में, यदि आप शक ना करो इन चीजों को जो आत्मा में दी गई है, इसको आप तुच्छ जानो और फिर बाद में बोलो मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, प्लीज प्रे फॉर मी, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूं। ये चाह रखने से नहीं, चाह रखने से नहीं होगा। चाह रखना तो सब चाहते हैं, पैसा कमाना सब चाहते हैं, चाह रखने से नहीं। आपको अपने प्रिय लोगों से, आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपको बोलना पड़ता है। आप किसी को चाहते हैं तो उसको अप्रोच करना पड़ता है। आपको नौकरी चाहिए, आपको परमेश्वर से चाहिए, आपको इंसान से चाहिए। आप जब तक बोलोगे नहीं, प्रकट नहीं करोगे, आपका जो जॉय है, आनंद, अंदर का जो जॉय है, केवल नाम रख लेने से आनंद नहीं मिल जाएगा, या फिर केवल खुशी का हाय हो हाय हल्ला गुल्ला करने से खुशी नहीं मिल जाएगी। आनंद और खुशी तब है जब आप अंदर की बातों को जिससे चाहिए उससे आदान प्रदान करते हैं, और उसके लिए सब करना है, खींचना है, लेना है। परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है, परमेश्वर का वचन उपस्थित है। यहां पर उसमें जाने से पहले रोमियो उसका 10, वो विषय में जाएंगे। रोमियो 10, रोमन्स 10, रोमियो 10 6, 5 को पढ़ देता हूं। रोमन्स 10:5, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो विश्वास से, धार्मिकता जो विश्वास से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। मतलब व्यवस्था से जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, क्या कहती है? पहला धार्मिकता, मतलब 2 प्रकार की धार्मिकता होगी। धार्मिकता है वही की, लेकिन आपने किसको चुना, अंडरस्टैंडिंग देखिए, किसको चुना। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, व्यवस्था से संबंधित धार्मिकता पहले ही नियुक्त कर दी गई, उसका रिजल्ट आपको पता है। विश्वास से संबंधित धार्मिकता वो है जिसमें आपको पता नहीं, यदि आप विश्वास से हासिल करना चाहें तो आप, स्काई इज द लिमिट। आत्मा की जिंदगी में, आत्मा में, परमेश्वर के साथ के संबंध में, या आपके रिश्तों में, दोस्ती में, पहचान में, या किसी और चीज में, आप, स्काई इज द लिमिट। विश्वास से, जो विश्वास के आधार पर उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो यूं कहती है। पहले में लिखा है धार्मिकता, राइचियसनेस, टू स्टैंड राइट विथ गॉड, टू डू व्हाट गॉड मीन्स फॉर अवर लाइफ, टू स्टैंड राइट विथ गॉड। परमेश्वर के साथ में किसी विषय को लेकर के एक मन का होना धार्मिकता के आधार पर, जो व्यवस्था के अधीन है, आज्ञा मानते हुए होती है, लेकिन वो केवल एक स्थान तक पहुंचाती है। जो विश्वास से होती है वो आपको एक स्थान से कई ऐसे स्थान में जो आप सोच भी नहीं सकते वो पहुंचाती है। वहां लिखा है विश्वास से है, वो यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा। तू अपने मन में यह न, मतलब तुम विश्वास की कमी ला के मत रखना, वरन विश्व स्वर्ग में भी कोई चढ़ सकता है, यह बात को मानना। मतलब क्या लिखा, तू अपने मन में यह न कहना
कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा, है कौन चढ़ेगा? अर्थात मसीह को उतार लेने के लिए या अधोलोक में कौन उतरेगा? अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाने के लिए। परंतु वो धार्मिकता जो विश्वास से है, वो 8वें वचन लिखा, वो ये कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। परिपूर्णता, द अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जो तेरे सामने में है और तेरी बुद्धि और तेरे मन में है और तेरे अंदर है। क्या लिखा? अर्थात वचन जो तेरे निकट है, निकट मतलब पास में है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। जब तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे मन में और तुम्हारे निकट, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे निकट हूं। जब परमेश्वर का राज्य निकट ही है तो खोज लो और चले जाओ, पकड़ लो। वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यदि तुम मुंह से विश्वास यीशु को प्रभु जान करेंगे, कई लोग क्या सोचते हैं मालूम है इसको, ऐसा, हाँ प्रभु, मैं मुंह से, प्रभु तू मेरा प्रभु है, हाँ मैं मन से विश्वास कर। मन से बात करने वाला भी मुंह से ही बोलते हैं। मन से विश्वास, मुंह से बोलना कैसे होता है? अगर मैं, हमारे ग्रुप में से कोई है, अभी पकड़ लीजिए नागराजू करके, ठीक है, उसको कोई बोले अरे नागराजू तो पीता है, तो मैं बोलूंगा, जिसको मेरे को अगर पता हो नहीं पीता है, तो मैं बोलूँ नहीं भैया वो नहीं पीता, कितना भी बोल लूं वो नहीं पीता। तो उसके हाथ में ग्लास भी पकड़ा दो, वो नहीं पीता, बोतल भी पकड़ा दो, नहीं पीता, क्योंकि मेरे मन में है तो मेरे मुंह में अपने आप आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या इधर? इसका मतलब ये हुआ कि ये मन में और मुंह में आने वाली जो प्रक्रिया है वो शुरू कैसे होगी? वो शुरू होती है एक चीज से जिसको बोलते हैं समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। इफ यू वांट टू ट्राई टू बिलीव जस्ट बिकॉज पीपल से, लोग कहते हैं करके, तो विश्वास आएगा ही नहीं। आप बोलोगे क्योंकि आपको कभी लगा था ये सच्चा है, लेकिन बाद में लगने लगेगा नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ ठीक है यीशु तो है, लेकिन ऐसा अगर यीशु था तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अंडरस्टैंडिंग की कमी। रोना इसी को बोलते हैं। रोने का मतलब रोना नहीं है। रोने का मतलब है आपके अंदर में समझ नहीं है, आप मानना नहीं चाहते, या फिर आप दूरी बनाते चले जा रहे हैं आपने जिंदगी में। जैसा, इसलिए परमेश्वर ने बोला जैसा तेरा पहला प्यार है ऐसा अब नहीं रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर समझ की कमी है। अगर तुमने, इसीलिए यहां पर लिखा, देखो अभी यहां पर पढ़ दिया, वहां पे मैंने बोला धार्मिकता व्यवस्था के आधार पर वो व्यवस्था के अनुसार जिएगा, विश्वास के आधार पर वो विश्वास के अनुसार जिएगा। अर्थात विश्वास वाले के पास उम्मीद भी है और कुछ मिलने का उम्मीद और होने का और बड़ा होने का है। व्यवस्था के आधार पर चलने वाले को बोरियत है, क्योंकि उसका मैं माता पिता के आगे, हाँ जी पापा जी मम्मी, मेरे कुछ मिला। मान लो इधर में ब्लेसिंग का एक डब्बा है, जी मम्मी जी पापा, हाँ माता पिता का आशीर्वाद ट्रक के पीछे में लिखा रहता है। वो जो व्यवस्था है वो परमेश्वर को के साथ परमेश्वर की बातों को संसार में हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि उद्धार भी संसार में रहते समय ही हमको मिल रहा है। लेकिन विश्वास के आधार पर जो होता है वो व्यक्ति के आधार पर विश्वास होता है, और उसको जो वो देना चाहे और हम जो लेना चाहे, विश्वास के आधार पर जितना जो चाहे। व्यवस्था में क्या था? व्यवस्था वो है, एक स्वर्गदूत आएगा 30 दिन में एक बार, एक दिन में एक बार, मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन, कभी तो आएगा, पानी को हिलाएगा। वो आएगा, जो पहले पहुंचेगा उसको मिलेगा। ये व्यवस्था के आधार पर धार्मिकता के जैसा है। विश्वास के आधार पर धार्मिकता, जो विश्वास करे उसे ये मिलेगा। अर्थात वहां पर जो, अगर मान लो 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोग को कितना दिन लगेगा मालूम है?
एक 1000वां आदमी को अगर चंगाई प्राप्त करना है तो उसको 1000 दिन लगेंगे, या 1000 साल लग जाएंगे, या हो सकता है 1000 महीने लग जाएं। एक महीने में एक ही बार हिलाएगा तो उस समय में जो पानी में बेत्सदा के जो कुंड थे उसमें क्या था, उसमें जो पहली बार जाएगा उसको चंगाई होगा। ये व्यवस्था है, व्यवस्था बदलती नहीं है, लेकिन विश्वास में आपके हाथ में अधिकार है। लेकिन उसके लिए चाहिए एक चीज, आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, अभी हम कई बार सोचते हैं अरे यीशु आया, 12 चेलों को बनाया, हमने उसका मकसद ही नहीं समझा। 12 चेलों को बनाया, 12 चेलों को उसने किया, उसमें से एक चला गया। वो 12 चेलों को यीशु ने चाहा कि वो जाकर के प्रचार करे और ऐसा हो। मैं आपको उसी का एक उदाहरण बताता हूं कि परमेश्वर काम कैसे करता है और यीशु ने ऐसा किया क्यों, जिसके द्वारा से हम भी उसी चुने हुए में से पाए जाते हैं। यशायाह की किताब 43 उसका 10, यशायाह 43 उसका 10, इसमें लिखा है, इसमें एक चीज और हमको पता चलता, परमेश्वर हमको चुनता क्यों है। हम अगर यीशु के बारे में आज हम सुन रहे हैं, वो इसीलिए नहीं चुना कि पॉपुलेशन में ईसाई बड़े हो जाएं, बहुत सारे चर्च भर जाएं, या क्रिसमस मनाने के लिए बहुत सारे लोग कैरल लेकर के चले, झूठा फेस्टिवल मनाते हुए, लोगों को खुश करते हुए, हम भी खुश होते हुए हम कुछ ना कुछ बकवास करें। परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना। परमेश्वर ने जो चुना है वो क्या है, यहां लिखा है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। ये कौन बोल रहा है मालूम इस जगह में? यहोवा की यह वाणी है। यीशु जब शरीर में पैदा नहीं हुआ तब जो शब्द परमेश्वर था, जो लोगों से बात किया करता था, आसमान से स्वर्ग से होकर जो सृष्टि करता था, जिसके बगैर ये सृष्टि नहीं बनी और वही सृष्टि का मालिक था, वो बोल रहा है यहोवा की वाणी है। यीशु जो आज है, वो जो उस नाम से, यहोवा के नाम से जाना जाता था, वो ये बोल रहा है, मैंने तुम्हें क्यों चुना, ताकि तुम मेरे दास और मेरे साक्षी ठहरो। इसीलिए हम प्रभु बोलते ही दास बोलते हैं। और उसने बोला, मैंने वहां मेरे साथ प्रकाशित हुआ प्रेरितों के काम पहला अध्याय निकाली, प्रेरितों के काम, एक्ट्स, प्रेरितों के काम, एक्ट्स फर्स्ट अध्याय उसका 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहां बहुत सारी बातें सबसे पहले तो क्लियर हो जाती है। क्या के लिए बुलाया था? पहली बात तो यीशु सिर्फ इज़राइल का है और दुनिया का नहीं, ये मिथ हट जाता है। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है, तुम यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर, मतलब यीशु क्या के लिए है? न केवल इज़राइल के लिए, ना यहूदिया के लिए, न केवल सामरिया के लिए, वरन पृथ्वी की छोर, द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या है? गवाह होंगे। वो जो यशायाह में हमने पढ़ा, वही यीशु बोल रहा है यहां प्रेरितों के काम में। वही यीशु 3000 4000 से 3000 साल पहले बोल रहा है। यशायाह की किताब यशायाह के द्वारा ही लिखी गई, ऐसा नहीं, यशायाह किताब का नाम है, उसमें वो भविष्यवक्ता कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो जिस भविष्यवक्ता से पवित्र आत्मा के द्वारा होकर पर यीशु बात कर रहा है, वो क्या बोल रहे? यहोवा की यह वाणी है, यीशु की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो। यहां क्या लिखा था? तुम मेरे गवाह ठहरोगे, होगे। क्यों होंगे? पढ़िए उसको, आवाज फिर से बोलता हूं, तुम मेरे साक्षी और तुम मेरे दास हो,
जिन्हें मैंने इसीलिए चुना कि समझ कर, अगर तुम्हारे अंदर में समझ नहीं है, तुम बोलते मुझे नहीं समझ में आता, तो पुराने बहुत सारे धर्म है, यीशु व्यक्ति है, परमेश्वर है, उसके पास आने के लिए समझ की जरूरत है। अर्थात अगर समझ नहीं तो ये बाइबल व्यर्थ है, एक किताब ऐसी जो समझ में नहीं आएगा और इसमें से तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये बाइबल को रोज पढ़ करके बंद करके के प्रार्थना करने से आपके अंदर धार्मिकता नहीं बढ़ती। ये कोई रिचुअल नहीं है, दिस नॉट अ रिचुअल कि आप अपने सिर के बाजू में रखो तो भूत नहीं आएगा, या इस बाइबल को उठा करके उसको ऐसे दिखा दो भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कोई तांत्रिक मंत्र, एम्यूलेट से टूल नहीं है, ये ताबीज नहीं है। इसके लिए परमेश्वर को जानने के लिए शक नहीं, समझ चाहिए। अगर शक है तो तुम अभी भी विश्वास में नहीं हो। समझ है तो समझ वालों को आंसर देने के लिए एक है, अर्थात वो मैं नहीं, पवित्र आत्मा। यहां यीशु ने 10वें वचन में लिखा, यीशु की, यहोवा की, परमेश्वर की, शब्द परमेश्वर की, ओंकार परमेश्वर की यह वाणी है। ये ओंकार वो नहीं जो साधारण रीति से जताया बताया जाता है, ये असली वाला है जो अ से अह तक के शब्द को अपने आप में समाया हुआ है, जिसके अ से अह तक के कॉन्सोनेंट और वोवल में से जो कॉन्सोनेंट है वो उसका अ से अह तक का आई ऊ ए ओ कॉन्सोनेंट को, वोवल को लेकर के वो अपने आप में समाया हुआ है, जिसके कारण चीजें जुड़ती हैं। ये आत्मा में एक वोवल है, आत्मा का वोवल क्या करता है? पवित्र आत्मा पवित्र चीजें और मनुष्य की आत्मा को जोड़ने का काम यीशु करता है। क्यों वोवल है? एक वोवल के बगैर आप दो शब्द को जोड़ नहीं सकते, स्वर और व्यंजन जोड़ नहीं सकते। THAT, दैट, THT, थट थट, ये डाल से शब्द मीनिंग आ गया। यीशु आपकी आत्मा की जिंदगी में अर्थ लाने के लिए है। ही इज द स्पिरिट हु ब्रिंग्स मीनिंग टू योर लाइफ। ही इज द वोवल, वो वोवल है। आ आ ई ऊ ए आई ओ अम क ख ग घ नहीं, आ ई ऊ ए आई जो जोड़ता है परमेश्वर पिता और हमें। इस जो वोवल को निकल गया है अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए बोलता है समझ को लेकर के आ। शब्द परमेश्वर उस शब्द को जोड़ता कैसे है? किसके साथ? जो लिंक टूट गया, जो जब शैतान ने पूछा तो लिंक टूट गया, उसको वापस लाकर जोड़ने वाला वो यीशु है। यहां लिखा है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना। There is the purpose of you being selected, elected, called. आप इसीलिए चुने गए, इस बात के लिए चुने गए, इस बात के लिए चुने गए, इसीलिए चुना कि समझ कर मेरी प्रतीति करो। बुद्धू बनकर प्रतीति मत करना, किसी की प्रलोभन में आकर प्रतीति मत करना। कोई आकर पादरी बोल दे तू चंगा हो जाएगा, तो यीशु पर विश्वास कर बोलने के कारण से प्रतीति मत करना। ये जो धर्म के कानून को ला करके जो दिखा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि विश्वास करना यीशु पर ये प्रलोभन से नहीं, समझदारी से हो सकती है, प्रलोभन से नहीं हो सकता। और जो प्रलोभन से हुआ है वो जुड़ा ही नहीं है। टाटा बाय बाय ऐसे लोगों को जो प्रलोभन के कारण आए हैं। क्या आप प्रलोभन के कारण परमेश्वर से जुड़े हो? भूल जाना, आप जुड़े ही नहीं हो, क्योंकि जो जुड़ा है
वो समझ के कारण जुड़ता है, और जहां समझ है वहां प्रलोभन कितना भी दिया जाए वो जुड़ेगा नहीं। समझ उसके अंदर होनी चाहिए। यीशु के पास जुड़ने के लिए समझ चाहिए। गवाह उसके बाद ठहरना है। कैसे गवाह ठहरेंगे? आप किसी इंसिडेंट के गवाह होंगे जब आप दो, इसीलिए बोला वहां दो प्रकार की धार्मिकता है, एक व्यवस्था के आधार पर और एक विश्वास के आधार पर। विश्व व्यवस्था के आधार पर की धार्मिकता जीवन तक पहुंचाता है, लेकिन व्यवस्था के आधार पर धार्मिकता जीवन तक पहुंचाता है, लेकिन विश्वास के आधार पर धार्मिकता यहां पर आपके काम को दूसरी पृथ्वी पर लेके चला जाता है। मैं आपको उसको उदाहरण भी दूंगा, वापस आऊंगा इसमें बाद में। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 19, मत्ती मैथ्यू 19:16। वो यहोवा जो यशायाह की किताब में किसी नबी से, यशायाह से या किसी नबी से बात कर रहा था अपनी आत्मा के द्वारा, जो शब्द परमेश्वर था, जो पिता को और इसको जोड़ने का शब्द का काम कर रहा था, अर्थात आ ई उ ये ओमकार, ओम अर्थात आ से लेकर आहा तक के शब्द परमेश्वर, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। मतलब परमेश्वर का स्वर परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का शब्द जो चीजों को जोड़ने का काम करता है, योग का काम कर। योग का मतलब जोड़ना, किसी को एक किसी चीज से जोड़ना। योग का मतलब, असली योग क्या है? असली योग ये नहीं है कि तुम शरीर में बैठकर ऐसा करके कर लो, ये शरीर को तो फल देता, आत्मा में इसका कोई लाभ नहीं। आत्मा में लाभ में क्या होता? आत्मा में भले बोझ हो जाएगा। ये योग से आपको शरीर में पूरा लाभ मिलेगा, और आप स्वतंत्र रीति से मन को खोलकर परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कोई चीज नहीं और व्यक्ति है जहां प्राप्त नहीं किया जाता। यदि तुम योग से किसी को प्राप्त करते हो तो वो मटेरियल है, नॉट अ पर्सन। पर्सन प्राप्त नहीं होता, चीज प्राप्त होता है, और चीज में जीवन का होना जरूरी नहीं, लेकिन पर्सन में जीवन होगा तभी आपका रिश्ता, क्योंकि जिंदा या जीवित होगा। तो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए योग का महायोगी आप हो सकते हो। कैसे? 3, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। संसार की चीजों को छोड़ दे, इसको हाथ में मत ले। ये 3 मिलकर जो एक बनता है, ये 3 मिलकर जो एक है, उस पर ध्यान दे, और वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, महायोग। अर्थात उससे ईश्वर ने बोला कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, अर्थात केवल मेरे, क्योंकि कोई पिता की गोद से निकल करके नहीं आया, केवल मेरे। जिसने पिता के मुख को देखा वही तुम्हें पिता के साथ योग करा सकता है। योग आत्मा की चीज है, शरीर की नहीं। शरीर की योग में तुमको चीज मिलेगा, कुछ सामान मिलेंगे, अर्थात लंबी आयु एक चीज है, लंबी आयु एक मटेरियल है। आपको एक कुछ मिल रहा है, लेंथ मिल रहा है, लाइफ का लेंथ, सांस लंग्स अच्छे हो रहे हैं, आपके कैंसर दूर हो रहे हैं, अच्छी बात है, करिए। लेकिन त्रिएक परमेश्वर जो एक है, 3 परमेश्वर 3 प्रकार से जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, उस पर ध्यान दीजिए। वो है आत्मा और वो है महायोग, अर्थात उसमें आता है शब्द जो पिता से आपको जोड़ता है। प्रलोभन अगर बोला गया कि इसने प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कर दिया, तो मैं उसको कुछ बोलूंगा तो नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा आता है महामूर्ख होगा। मैं बोल नहीं रहा हूं, मेरे मन की बात बता, मेरे मन में ऐसा आता है कि वो महामूर्ख होगा, क्योंकि वचन बोलता है समझ के साथ प्रतीति मतलब विश्वास बिना समझ के भी लोग करते हैं।
वो जुड़े ही नहीं है, उनको कुछ मिलेगा भी नहीं, और जो मिला वो यही खत्म हो जाए। कैसे? एक आदमी है, जब 5 करोड़ का कौन बनेगा करोड़पति जब चल रहा था तो बिहार से आया था, बहुत अच्छा जवाब दिया, सब कुछ किया, 5 करोड़ कमाया, 5 साल में 5 करोड़ खत्म कर दिया, और 5 साल नहीं 2 साल में खत्म कर दिया, और आज वापस उसी स्थिति में, वापस उसको अब नहीं मिलने वाला। मतलब जो कुछ भी तुम समझ के साथ नहीं लोगे, इफ देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग टू रिसीव, then there is no maintenance. You cannot maintain with that person, because तुमने तो उसे चीज समझा, तो तुमने क्या किया, किसी चीज को निकाला और चीज मिला तुम्हारे हाथ में और तूने उसको रख दिया कहीं पर। याद रखिए इस जगह जब मैं बोल रहा हूं कि जिस चीज को लेकर तुमने रख दिया क्योंकि तुमने इसे चीज समझा, ये क्या है? यीशु ने एक बार बोला था कि एक स्वामी था। स्वर्ग राज्य कैसा है? एक स्वामी था, वो गया और अपने नौकरों को, किसी को 1, किसी को 2, 4, किसी को 6 ऐसे देकर क्या है, उसमें से एक आदमी था जिसने उस धन को उठा करके गाड़ दिया। जो चीज मिला उसको समझ नहीं होने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं किया। फिर जब मालिक वापस आता है, जैसे यीशु आने वाला है, तो आत्मा की दुनिया में ऐसा पूछा जाएगा। देखते हैं तो क्या होगा, उसका संबंध नहीं होने के कारण उसको ठुकरा से यीशु ने बोला, हमको सुनने में अजीब लगता है, उसने गाड़ दिया तो क्या हो गया, बाकी लोग ने व्यापार किया, ये गाड़ दिया तो क्या हो गया, एक ही चीज गलत हुआ, किसी को पता नहीं, वो चीज कुछ कोई लोग, बड़े लोग, छोटे लोग अलग अलग बताएंगे। असलियत यह है कि उसने परमेश्वर से ली हुई बातों को परमेश्वर नहीं समझा। परमेश्वर ने यदि दिया है तो वो परमेश्वर है, वो रिश्ते से संबंधित है। इफ यू हैव रिसीव्ड समथिंग फ्रॉम गॉड, इट इज गॉड इन इटसेल्फ। उसको परमेश्वर समझकर आपको क्या पूजना नहीं, उसको उतना इंपॉर्टेंस दो और वो काम करो कि उसमें जीवन है, और उसको संरक्षित करने के लिए गाड़ के मत रखना, वरन उसको बढ़ाना। क्योंकि आप एक पेड़ को गाड़ के रख दोगे तो बढ़ेगा नहीं। जब खेती का नियम यह है कि आपको गाड़ने के बाद उसको बढ़ाना है, तो जीवन का नियम का मतलब ही है कि उसको बढ़ाना है। क्योंकि देने वाला कौन है? वो जो तुमसे पूछेगा और तुम्हें नरक में डालने की सामर्थ्य को रखता है। कोई मेरे हाथ से उसे नहीं छुड़ा सकता, ये आगे मैं पढ़ के बताऊंगा। मतलब क्या? मतलब ये कि परमेश्वर के साथ के रिश्ते में समझ के बगैर, प्रलोभन के कारण तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, तुमको मैं नौकरी लगा दूंगा, लो 2-4 लाख ले लो और तुम धर्म परिवर्तन कर लेना, या फिर मैं तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, तुम्हारा खानदान का पुराना श्राप खत्म हो जाएगा। इसके आधार पर प्रलोभन में पढ़ करके यदि तू आया है, या कोई आएगा, या कोई लाएगा, वो तो दंड के योग्य है ही। मैं तो बोलता हूं उसको 10 साल नहीं, उसको 50 साल सजा दो, 100 साल सजा दो, क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। परमेश्वर का तरीका क्या है? यहां पढ़िए, मैं अभी निकाल के पहले पढ़ देता हूं। 16 वचन, मत्ती 19 उसका 16। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं? काम करूं। मतलब संसार में रहते हुए काम के द्वारा परमेश्वर को हासिल करने की कोशिश, काम करो कि जीवन को पाओ। परमेश्वर ने, यीशु ने ये नहीं बोला तुम जीवन नहीं मिलेगा, उसने बोला व्यवस्था का पालन कर। मूसा ने क्या बोला था? मूसा के व्यवस्था में लिखा है कि धार्मिकता जो व्यवस्था के आधारित है, व्यवस्था के आधार पर जो धार्मिकता है वो व्यवस्था के अनुसार जिएगा, अर्थात वो भी जीवन तक पहुंचेगा। लेकिन क्या उसकी व्यवस्था में वो बिना खोट किए पूरा व्यवस्था में खरा उतरेगा 100%? वो जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर ने एक छूट रखा, मंदिर में जाओ और तुम बलिदान में अपने हाथ कर रखना और ऐसा करना वैसा करना बोला। आज तो वो मंदिर भी नहीं है जो वापस अभी आएगा, वो मंदिर अभी भी नहीं है, कई 1000-2000 साल से। यीशु गया, मंदिर भी गया इजराइल में, जिसमें कि बलिदान कर सके।
कि मैं क्या भला काम करके अनंत जीवन पाऊं। तो क्या लिखा यहां, उसने उससे कहा, तू मुझे भलाई के विषय में, यीशु ने उससे पूछा, भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भली तो एक ही है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। मूसा ने क्या बोला? व्यवस्था के आधार पर धार्मिकता को पूरा कर सकते हैं, आज्ञाओं को माना कर तो जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन जब वो पूछ रहा है, तो जरा सोचिए, पीछे जाइए, जब वो पूछ रहा है उसके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि वो क्या बोलता, देखिए, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, हत्या न करना, विचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना, और अब मुझे इस बात की घटी, तो मुझे अब किस बात की घटी है? मतलब क्या बोला? मैंने तो सब माना, लेकिन उसको पता ही नहीं। अब क्योंकि यीशु ने पहले क्या बोला, उसको पढ़िए, वहां लिखा है, यदि तू जीवन 17 में, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता, इफ यू वॉन्ट टू एंटर, अभी एंटर नहीं हुआ, न ही एंटर हो सकता है। इफ यू वॉन्ट टू एंटर, तुमको एक मौका दिया जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो क्या कर, ये सब आज्ञाओं को पालन कर। इस पालन करने से जीवन में प्रवेश नहीं होता, क्योंकि ये आदमी को अगर प्रवेश किया होता, उसको पता होता, आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द लाइफ, उसको पता नहीं है। तभी तो आगे पूछ रहा है कि जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या भला काम करूं? ये सब तो मैं कर रहा हूं, ये तो मैं बचपन से कर रहा हूं, फिर भी प्रवेश नहीं हुआ ना। कई लोग उसको ट्विस्ट करके ले लेते हैं, अरे व्यवस्था का तो वहां पर लिखा हुआ है ना, जीवन में प्रवेश करने क्या कर ले, ये करो तो जीवन तो ऐसे ही मिल जा रहा है। नहीं मिला भाई। जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो ये सब करेगा तो तुझे एक मौका मिलेगा यीशु को पहचानने का। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, जो आपके काम को अच्छे से करते हैं। आपको मौका मिला था, आपको उद्धार से संबंधित मौका मिला है, जिसमें आपने यीशु को ग्रहण किया। ये मौके को आपने समझ के साथ ग्रहण किया, यदि बिना प्रलोभन के। यदि मैंने आपको प्रलोभन दिया था तो आप मानो कि मैं भी गलत हूं और आप भी गलत हो और आप जीवन में नहीं हो। यदि आपको प्रलोभन के कारण नहीं, समझ के कारण आए हैं, तो जीवन का मौका मिला और आप उसमें प्रवेश किए हैं। लेकिन आगे लिखा एक चीज, इसका मतलब यहां पर दो चीजें हैं, एक व्यवस्था के आधार पर, दूसरा विश्वास के आधार। विश्वास के आधार पर कैसे? यदि यीशु ने बोला उस जवान से, यीशु ने उससे कहा, ये 21 में लिखा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर स्वर्ग में, यहां पर कंगालों को खिला दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आपको क्या लगता है? यीशु ने यह बोला कि अच्छा, ओ जीवन में प्रवेश करने के लिए, इसका मतलब अगर मैं अभी 1 सेकंड में मरने वाला हूं, ठीक है, मेरे पास लाखों के प्रॉपर्टी है, इधर आओ, धनो मन्नो चन्नो और गुन्नो, इधर आओ, सब प्रॉपर्टी कंगाल खिला दो, मैं सिद्ध हो गया हूं और मैं जीवन प्रवेश करके आनंद जीवन मुझे मिल गया। ऐसा यदि ये होता तो यीशु आने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यहां समझ की जरूरत है। यहां क्या बोलता है? जो विश्वास के आधार पर व्यवस्था, जो धार्मिकता है, वो ये कहता है, मैं यदि इसे बेच भी दूंगा, ये मेरे पास नहीं भी रहेगा, और मैं परमेश्वर के उस मकसद के लिए, उसके लिए क्या चाहिए? समझ और मन का होना जरूरी है। अर्थात ये प्रश्न हमारे अंदर नहीं आएगा, अच्छा सर एक बात बताइए आप कि इसमें ऐसा लिखा है कि माल बेचकर कंगालों को देने से स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, मिलेगा, लेकिन किसके लिए? उसके लिए जो जीवन में प्रवेश कर चुका। यहां इसके सामने में एक परीक्षा यीशु डाल रहा है।
बोल रहा है उसके, इसलिए आगे जाकर जब पढ़ते हैं वहां लिखा है, धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर सब कुछ होता है, लेकिन कितना कठिन है ऐसा बोलता है, आगे पर पढ़ेंगे तो। यहां पर इसको माल बेचकर, क्योंकि उसके अंदर में जो चीजों की कमी है, उसके अंदर परमेश्वर पर का विश्वास नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला कि जो कोई अपनों इन लोगों को, उनको इनको खेत को, परिवार को, इसको उसको छोड़कर मेरे पीछे हो लेगा, उसको यहां और उस जगह में, यहां पर कौन सी जगह लिखा, 28 में लिखा, 28 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपना महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे हो लियो। 12 सिंहासन उनके लिए, और उसके बाद जो जो देश में हम रहते हैं वहां वहां के सिंहासन के लिए हमें भी दिया जाएगा राज्य। तो यहां पर उसके बारे में आज चर्चा नहीं है, चर्चा यह है समझ। क्या आपके अंदर में ये समझ, यहां पर ये मत समझिए कंगालों को बेचने से स्वर्ग में धन चला जाएगा। मैंने पिछले बार बताया था, कितना भी आप कुछ भी बेच लो, आपके अच्छे कर्म का फल आपको उधर नहीं मिलेगा, है ना। जैसा लिखा है, किसी ने कहा कि क्या लेके आए हैं हम, क्या लेके जाएंगे, वो हम पर लागू नहीं होता। क्यों? जो तुम जीवन में प्रवेश कर चुके, कैसे, वो आपस हम चलते हैं एशिया की किताब में, टाइम हो रहा है, एशिया की किताब में वहीं पर 43 के 10 में, यहोवा की वाणी है कि हम क्यों चुने गए, साक्षी गवाह होने के लिए। गवाह को किसी चीज को देखना पड़ता है। अब आप बताओ, गवाह बिना देखे गवाही देना तो गलत होगा। कोर्ट में बुलाए और तुमने यहां पर एक्सीडेंट होते हुए देखा, नहीं साहब। उस आदमी ने क्या कपड़ा पहना था, पता नहीं साहब। उस आदमी ने कौन सा गाड़ी लेगा, पता नहीं साहब, मैं था ही नहीं। तो गवाह देने क्यों आया? अब बताओ, आप में से, हम में से किसी ने यीशु को तो देखा नहीं, फिर हम गवाह कैसे बनेंगे? यीशु को चंगा करते हमने देखा क्या? नहीं देखा। क्या हमने यीशु को मृतक में जिंदा होकर वापस आते देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन विश्वास के आधार पर की धार्मिकता का रूल ही ये है कि तुम विश्वास के आधार पर चीजों को देखते हो। जो चीजें तुम्हारे सामने नहीं हुई हैं, मानो जैसा तुम्हारे सामने हुआ हो, और उसकी गवाही तुम्हें पवित्र आत्मा देता है, और तुम पवित्र आत्मा की साक्षी पर विश्वास करते। और पवित्र आत्मा कैसे गवाही देता है? पवित्र आत्मा, सबसे बेसिक तरीका जो पवित्र आत्मा गवाही देता है वो है वचन में लिखे हुए बात के द्वारा। मानो ये बाइबल है ही नहीं, मानो ये गायब हो गया, है ही नहीं। फिर परमेश्वर ने जैसे यूहन्ना के साथ गवाही दिया, उसने यूहन्ना से बात किया, वैसे हमसे भी बात करता है। जैसे मेरे को, मैं बाइबल को बहुत सालों से जानता हूं, जैसे वेद पुराणों को बहुत सालों से, मतलब पूरा तो ऐसा नहीं लेकिन जानता हूं, वैसे बाइबल को भी बहुत सालों से जानता हूं, बचपन से। लेकिन जिस दिन मेरा यीशु से मुलाकात हुआ शब्द के द्वारा, उस दिन वो छाप लग गई अंदर, वो गवाह ठहर गया, वो हो गया। क्योंकि मैंने वो शब्द को सुना, बात करते हुए आत्मा में, ओपन में, मैंने सच में सुना, मैं यीशु सुना, और वो चीज आया, वो गवाह बना, और वो जो बयान में विश्वास दिया गया, विश्वास के आधार पर की धार्मिकता ये कहती है कि तुम्हारे निकट उद्धार है, वचन है, तुम्हारे अंदर मन में वचन है, और तुम्हारे मुंह में वचन है। मतलब तुमको पता है कि सच ये है कि यीशु प्रभु है। वहां क्या लिखा आगे? हाँ, लिखा है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, हाउ यू आर कमिंग इन टू द लॉर्ड। ये एक मूर्ति पूजा करते हुए सामने एक पत्थर दिखने पर विश्वास करने वाली बात नहीं है। वो उनके लिए मुबारक है, क्योंकि उनको वैसा विश्वास आता नहीं है। उनको विश्वास करने के लिए कुछ लोग ज्ञान के आधार पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग मूर्ति के आधार पर विश्वास करते हैं, देखकर विश्वास करते हैं।
हम आत्मा के आधार पर विश्वास करते हैं। हमारी गवाही परमेश्वर की, इसीलिए लिखा, क्या लिखा? प्रेरितों के काम 1 में, वापस चलिए, प्रेरितों के काम 1 में 8 में जब मैं पढ़ा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, फिर गवाह भी ठहरोगे। गवाह ठहरने के लिए हमारे ऊपर क्या आएगा? पवित्र आत्मा। यहां इनके ऊपर आया, हमने इनके वचन को ग्रहण किया और हमने विश्वास किया। हमने इनके वचन को, जो पवित्र आत्मा आया, इन प्रेरितों के वचन को ग्रहण किया और विश्वास किया, और वो विश्वास धार्मिकता के लिए भी, वो विश्वास भी काम आता है। जो देखकर और विश्वास से देखकर, 2 तरीका है। हम देखते कैसे हैं? वी लुक बाय फेथ, हम विश्वास से देखते हैं, आत्मा की गवाही के द्वारा। यहां लिखा, मैंने तुम्हें, विषय में लिखा है 10:43 के 10 में, तुम मेरे लिए साक्षी हो, मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो। यीशु जब आया 12 चेलों को चुना, उसमें एक समझदार नहीं था, तो समझ नहीं पाया, इसलिए चला गया। वैसे ही बहुत सारे लोग यीशु के पास आएंगे, समझ नहीं रखने के कारण चले जाएंगे। लेट देम गो, डोंट ट्राई टू गो आफ्टर देम, दे आर, वो भटके हुए भेड़ नहीं है, ना समझ भेड़ है। भटके हुए भेड़ का मतलब रास्ता भटक कर कहीं जाके फंस जाना। ना समझ भेड़ का मतलब उद्धार के प्रभु के पास आकर उसको ठुकरा कर चले जाना। ठुकरा कर चले जाने के पीछे मत भागो। यीशु ने कहा, जो एक बार आया और चख लिया और वापस जाना चाहता है, जाए। भटक गया और उसको रास्ता ही नहीं है, भटका है, वो अलग है, उसके पीछे जाओ। जो भटका है, जो भटक गया है, उसके पीछे जाओ, लेकिन इसके पीछे मत जाओ जो आ करके चला गया। तो यहां क्या लिखा? समझ से मेरी मुझ पर विश्वास करो, मेरी प्रतीति करो, और जान लो कि मैं वही हूं। सबसे उद्धार का मेन, उद्धार के लिए मेन जरूरी बात केवल एक है, ये जानना कि वो जो उद्धार करता है, जो आया यीशु, वही वो है जो आने वाला है। वो जरूरी है। अगर वो नहीं तो भटकाने के लिए उस नाम से कई यीशु है, कई प्रभु है, कई राजा है, कई ज्ञान है, कई गुरु है, कई प्रकार की बहुत महात्माएं हैं, अभूतपूर्व महात्माएं हैं, जो कार्यों को करके दिखाकर यहां पर सच को बताई। इसलिए सच के द्वारा, मैं सत्य हूं, मार्ग हूं और जीवन हूं और ज्योति हूं। सच के द्वारा, सत्य। इसके बाद क्या लिखा? मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ, सृष्टिकर्ता, परमपिता नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। कौन बोल रहा है? यहोवा, शब्द परमेश्वर, जेहोवा गॉड बोल रहा है। और ये पुराने नियम में बोल रहा है, मुझ छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। ये पक्का हो जाता है। He is the one who was to come, who came, he went and he is to come back. ये वही है प्रतीति कर, ये वही है विश्वास कर। अगर नहीं कर सकते तो फिर अपने अंजाम का फल खुद भुगतने के लिए तैयार, वो अलग है। ये डराना नहीं, प्रलोभन नहीं है, सच है। सच को बताने में, अगर तुम लोग टाइम से 10 बजे नहीं आते तो तुमको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा, घोषणा जब होती है तो सच है ना। उस डराना नहीं बोलते, उसको सही करना बोलते हैं। जो चीज है उसको बताना बोलते हैं। ये उस कैटेगरी में आता है, सच को बताने की कैटेगरी में। तो यहां पर क्या है? इसीलिए मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। अंतिम दिनों में ये परमेश्वर का काम है।
धर्म परिवर्तन के कानून को लेकर के आना, क्योंकि अब परमेश्वर फिल्टर चालू कर दिया है। डोंट टेल शैतान की इतनी औकात नहीं। परमेश्वर जब तक ना चाहे कुछ भी, आज तक हुआ क्या? क्यों अंतिम दिनों में हो रहा है ये चीज? आज तक तो नहीं आया, 2020 में नहीं आया, 1980 में नहीं आया, 1950 में नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है ये कानून। क्यों? परमेश्वर चाह रहा। इसके पीछे विरोध करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? समझ को रख के विश्वास करो। अब केवल वही जिसके मन में यीशु, जिसके सामने यीशु और जिसके बुद्धि में यीशु समाया होगा, वो जाएगा कलेक्टर के पास ये 2 महीना पहले और आवेदन देगा, मैं अपने आप को यीशु को देना चाहता हूं। हिम्मत नहीं है तो रहो। बुद्धू बनने का काम अब से खत्म। अब से वो सारे फेक मिनिस्ट्रीज खत्म जो बुद्धू बनाकर नहीं, तुम जाओगे। तुम कौन होते हो बोलने वाले? उसका विश्वास उसको करने दो। अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता जो साक्षी ठहरेगा और जो उसका दास होगा और जो गवाही दे कलेक्टर के सामने जाकर के। क्या देना होगा? मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, गवाही देना होगा। इसको गलत मत समझो। जितने अब सुन रहे हैं और जितने लाखों लोग सुनेंगे, ये परमेश्वर ने इस चीज को नियुक्त रखा। दिस इज द हैंड ऑफ गॉड वर्किंग थ्रू द गवर्नमेंट्स। वो सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, असल में परमेश्वर करवा रहा है। ही इज पुटिंग द फिल्टर ओवर दैट। वही छन्नी में छन कर निकलेंगे वो लोग जो सच्चे गवाह होंगे। नहीं तो यही समझ लो, जो वचन यीशु ने पहले बोल दिया, मैं नहीं दोहराता, बाइबल बोलता है, जो विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहराया जा चुका, और उसके लिए क्या अंजाम हो खुद जानो। ज्यादा वचन की मतलब ये लाइन ही बहुत बड़ा है। तो उसके पहले, मुझसे पहले ये समझकर प्रतीति करो और इसकी गवाही देना है। यही के लिए हम चुने गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहां पर 13 को एक बार पढ़ देता हूं। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और एमएलए, गमले, जिमले, मैं आप कोई भी नहीं छुड़ा सकता। जब मैं काम करना चाहूं, कौन मुझे रोक सकेगा? यदि मैं काम करना चाहूं, परमेश्वर बोलता है, कोई भी नहीं रोक सकता। नो, नेवर, नो वन। परमेश्वर का काम अभी अगर आपको लग रहा है ये कानून आकर रोक रहा है, ये परमेश्वर ही करवा रहा है। इसको याद रखना। ये थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन उनके लिए जिनके अंदर में समझ नहीं है, ऐसे में तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे मत डर, विश्वास से यीशु पर विश्वास कर। धार्मिकता तुम्हारी व्यवस्था के आधार पर नहीं, लॉ के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर हो। ये लॉ को आने जाने दो। तुम्हारे अंदर विश्वास है, जाके बोल खुल के। नहीं है, चुपचाप, क्योंकि लिखा, जो मनुष्य के सामने मेरे, ये वाली बात अब लागू हो रही है कि मनुष्य के सामने जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे मैं पिता के सामने स्वीकार करूंगा। ये अब लागू होना शुरू हो गया है। हर एक फीबल विश्वासी, हर एक फेक विश्वासी, हर एक कमजोर विश्वासी, सब जाते रहेंगे। केवल वही जो समझकर यीशु पर विश्वास किया, और धार्मिकता विश्वास के आधार पर है उसका। बाकी यही आप समझ लो, आपका जड़ से आप जुड़े हुए नहीं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।